वेलकम टू द मेडिको साइंस शो। मैं हूं आपका दोस्त और आज हैं इस शो के होस्ट। चौंक गए। चौधरी संतू तनवर और आज के हमारे गेस्ट हैं मनदीप जी। मैं हूं आपका दोस्त और इस बार हूं नॉट होस्ट, इस बार हूं आपका गेस्ट। क्या प्यार में सब कुछ सह लेना सही होता है? मुझे लगता है कि आजकल के टाइम पे जो प्यार है वो एक तरह से दिखावा हो गया है। तो सहन करने की भी एक लिमिट होती है। एक हद तक आप सहन कर सकते हैं, बट हर वक्त सहन कर लेना सही नहीं है। रिश्ते टूटते ज्यादा हैं या लोग हार मान लेते हैं? मुझे लगता है कि लोग हार कम मानते हैं, टूट जल्दी जाते हैं। वजह यह है कि एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा है। आजकल के रिश्ते में आपको खुद से कम उम्मीद है, दूसरे वाले से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आजकल का प्यार सच्चा है या सिर्फ जरूरत? मुझे लगता है कि सच्चा तो नहीं है। अगर आप 90s की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो प्यार था ना, वो नज़रों का प्यार था। आपने किसी को देखा, नज़रों उसने आपको देखा, तो वो प्यार हो गया। और जो आजकल का टाइम है, वो एक तरह से एक लस्ट कह सकते हो। लस्ट मतलब कि हवस। सामने वाले को आपसे फिज़िकल चाहिए, लड़के को लड़की से फिज़िकल चाहिए, एंड देन लड़की को उससे अपना फाइनेंशियली देखते हैं कि कैसे ज़रूरत पूरी की जा सकती है। तो आप इसको प्यार तो किसी भी कंडीशन में कह नहीं सकते। रिश्ते में चुप्पी ज्यादा खतरनाक होती है लड़ाई? मुझे लगता है चुप्पी बहुत खतरनाक होती है। तो अगर आपका पार्टनर है, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं या हस्बैंड वाइफ हैं, तो कोशिश करें कि चुप्पी ज़्यादा दिनों तक की ना रहे। क्योंकि चुप्पी एक टाइम तक थोड़ा सही लगती है, लेकिन जब वो बढ़ जाती है तो वो डैमेज बहुत कर जाती है। क्योंकि चुप्पी लाइक मैटर तो सॉल्व तभी होगा जब आप सामने वाले को पता होगा। पता होगा, आप अपने आप से अज्यूम करी जा रहे हैं, अपने आप से अज्यूम करी जा रहे हैं, और सामने वाला कुछ और सोच रहे सामने हैं। वाले की थिंकिंग क्या चल रही है माइंड में कि बंदा चुप क्यों है, किस वजह से है। मुझे लगता है कि बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। क्या एक गलती पूरा रिश्ता खत्म कर देती है? डिपेंड करता है वो गलती किस तरह की है। अगर वो छोटी है तो माफ़ की जा सकती है, अगर वो बड़ी है तो उस पर डिस्कशन हो सकती है। बट एंड ऑफ द डे अगर वो गलती बड़ी है तो शायद माफ़ी की गुंजाइश मुझे कम होती लगता है। है कि रिश्ता चलाने के लिए छोटी मोटी गलतियों को तो इग्नोर करना ही चाहिए। इग्नोर करना चाहिए। अगर आप छोटी-मोटी चीज़ों के लेके, जैसे हस्बैंड वाइफ का आजकल का टाइम चल रहा है कि छोटी-मोटी गलतियाँ हैं, छोटी-मोटी नोक-झोंक है, उसको आप एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दे आइसी रहे हैं। बना दे। बड़ा मुद्दा बना दे रहे हैं, उस चीज़ को लेके आप कट ऑफ कर रहे हो। क्योंकि आप देखोगे, आप हस्बैंड वाइफ नहीं, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हो ना, आप हस्बैंड वाइफ हो। दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट है आजकल के टाइम पे। लोगों को ये चीज़ समझनी होगी, जो भी रिश्ते में हैं। तो उनके अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपको समझना होगा, छोटी-मोटी चीज़ों को लेकर इश्यू ना बनाएँ। क्योंकि तीसरा इंसान आपके परिवार में आकर इंटरप्शन कर जा रहा है और आप उस चीज़ को लेके मुद्दा बनाकर आपस में लड़ रहे हैं। थर्ड पर्सन तो थर्ड पर्सन ही है। कल आपने एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करना है, तो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ता है। बच्चों पे आप मान के चलिए, आप एक कमरे में रह रहे हैं, सपोज़ करिए आप रेंटेड में रह रहे हैं या अपने मकान में रह रहे हैं। आपका एक बच्चा भी है, आप हस्बैंड वाइफ अच्छी तरह से रह रहे हैं, किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया। देन जब आप एक लड़ाई के फेस में आ जाते हैं आपस में एक दूसरे के, तो अगर आपका बच्चा है तो उस पे उस चीज़ का बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। कोशिश करें कि जब भी कोई डिस्कशन करनी है या बहस भी हो रही है तो बच्चों के सामने ना हो। बच्चों से। क्योंकि बच्चा वही चीज़ सीख रहा है। बच्चे का जो पहला गुरु होता है वो उसके माँ-बाप माँ होते बाप हैं। होते हैं। अगर माँ-बाप ही लड़ रहे हैं, गाली-गलौज कर रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं, तो बच्चा वही चीज़ सीखेगा। तो कोशिश करें कि बातचीत से सॉल्यूशन निकालने की, बजाय कि कट ऑफ करने की। क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना प्यार है या एक जिम्मेदारी? ना, आजकल का जो जनरेशन है, अगर उस हिसाब से बोला जाए, ना ये प्यार है, ना ये ज़िम्मेदारी है। लड़का जो है, आज के टाइम में जो लड़के हैं, वो उनको चाहिए सिर्फ़ फ़िज़िकल रिलेशन। जहाँ उनकी नीड पूरी हुई, वहाँ पे वो लड़कियों से ऑटोमेटिकली मूव ऑन होना शुरू कर देते हैं। और लड़कियों को है फाइनेंशियली अपने आप को सुदृढ़ बनाने की कोशिश करना कि उससे फाइनेंशियली हम कैसे
फ़ायदा उठा सकें, पैसे कहाँ पे खर्चवाने हैं या कोई चीज़ ऑनलाइन मंगवानी है। तो आजकल के टाइम पे ना प्यार रहा है, ना ज़रूरत, एक तरह से ज़रूरत है एक दूसरे की। उसको, लड़के को फिज़िकल चाहिए, लड़की को फाइनेंशियली बेनिफिट चाहिए, तो कहाँ है प्यार? प्यार तो आजकल के वक़्त में ज़ीरो है। क्या रिलेशनशिप में रहकर भी अकेलापन महसूस हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अकेलापन होता कब है? मैं आपको वैसे ही आपको थोड़ा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान के चलिए आजकल का जो जिसको लोग प्यार कहते हैं, मैं नहीं समझता वो प्यार है आजकल के वक़्त में। जस्ट अट्रैक्शन बोल सकते हैं आप। अच्छा। हर किसी को एक दूसरे से हो रहा है, तीसरे से हो रहा है, तो अट्रैक्शन है, वो प्यार तो नहीं है। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि लड़का तब तक लड़की के साथ है जब तक उसको फिज़िकल नीड चाहिए। जैसे फिज़िकल नीड ही वो अपना कट ऑफ होके निकल रहा है। और लड़की का सिंपल सा है, फाइनेंशियली इश्यूज़ हैं, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वो उस चीज़ का, उस इंसान को यूज़ कर रही है, तो दोनों एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं एक तरह से। तो आप समझ सकते हैं कि आजकल जो जिसको हम प्यार कह रहे हैं, तो वो प्यार है कि क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। अगर प्यार है तो बार-बार शक क्यों होता है? ये मोस्टली लड़कियों को तब होता है, आप देखेंगे ना, लड़कियां तब तक सीरियस नहीं होती हैं जब तक वो फिजिकल ना हो जाए। नहीं हो जाता। ये रियलिटी है आज की। या लड़के इस चीज़ को माने या ना माने, लेकिन सच्चाई है ये। वो लड़के को तब तक भगाते रहेंगे अपने पीछे, उनको पता है कि लड़के को क्या चाहिए। ऐसा आजकल के लड़की, कोई लड़की आकर बोल दे ना कि अरे मैं तो प्यार करती हूँ, उसको सब पता होता है लड़के को क्या चाहिए उससे। लड़की आजकल के टाइम में अगर लड़की बोले कि मैं मासूम हूँ, मुझे नहीं पता था, तो नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वो दौर अलग था, वो 90s का दौर था जब प्यार को प्यार समझा जाता था। आजकल का वक्त वैसा है ही नहीं। लड़की को भी पता है लड़के को क्या चाहिए, लड़के को भी पता है लड़की को क्या चाहिए। तो एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है, वो किस तरह की है वो सबको पता है। लड़के को क्या चाहिए लड़की से, लड़की को पता है। लड़की को लड़के से क्या चाहिए, लड़के को पता है। तो जो जो पहले अपने टारगेट अचीव कर लेगा, टारगेट है ये, प्यार भी नहीं है, टारगेट है। टारगेट। लड़के को फिजिकल टारगेट है, लड़की को फाइनेंशियली। जहाँ पे जो बंदा वीक पड़ा, मूव ऑन ऑटोमेटिकली है। तो आप देख लीजिए फिर अब। क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में पास्ट जाना ज़रूरी है? मुझे लगता है कि आजकल के टाइम पे ये डिपेंड करता है एक दूसरे पर, आपकी आपसी समझ कैसी है। जब लड़का लड़की को बता रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड को बता रहा है, तो देन लड़की को ये चीज़ समझनी चाहिए कि उसका एक पास्ट है, वो पास्ट से निकल कर तुम्हारे पास आ रहा है, देन वो सच्चा है। और जब लड़का बता रहा है तो लड़की को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि उसका एक पास्ट है, देन वो मूव होके तुम्हारे पास आ रहा है। लेकिन जब आप अपना एक रिलेशन में आ गया है। रिलेशनशिप में आ गए हो, देन आप चीट नहीं कर सकते एक दूसरे को। ये सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है। आप अपना पास्ट बताकर किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, वो गलत नहीं है। लेकिन उसके बाद जब आप रिलेशनशिप में आ गए, उसके बाद तुम दोबारा चीट कर रहे हो, देन आप गलत हो। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्या प्यार में इक्वल एफर्ट सच में पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल। आजकल के टाइम पे आप देखोगे कि आजकल वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। 90s के टाइम पे आप देखोगे, 90s में 90s की बात ज़्यादातर, मैं 90s की बात इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि हमने देखा है वो रिश्ता। आप देखिए, एक इंसान किसी को देख रहा है, उसको प्यार हो जा रहा है और वो शादी कर ले रहा है। आजकल के टाइम पे ऐसा है ही नहीं। एक अट्रैक्शन है, सामने किसी को लड़के ने देखा, लड़की कितनी खूबसूरत है, तो अट्रैक्शन हुआ, 4 दिन उसके साथ रहा, 5वें दिन वो उसको होटल लेके जाता है और वो फिजिकल कर लेता है। तो मुझे लगता, आपको लगता है कि ये एक प्यार है या क्या चीज़ है, मुझे समझ में नहीं आता। आजकल की जो यंग जनरेशन है वो बहुत ही एक गलत गाइडेड है। ये वो कुछ ऐसा गलत देख रही है कि जिस तरफ से वो जा रही है, और वो रास्ता बहुत ही, आने वाली जनरेशन बहुत डेंजरस एक रास्ते पे, और उसका जो परिणाम है वो बहुत बुरा होने वाला है। उसकी फैमिली, दोनों की फैमिलीज इस चीज़ को बहुत भुगतेंगी। लाइक वो अपने गोल से पीछे हट रहे। लड़का देखिए, लड़का फिजिकल के पीछे भाग रहा है लड़की के, तो वो अपना देखिए जो एक करियर गोल है वो खत्म हो रहा है, और लड़की फाइनेंशियल के पीछे भाग रही है। जिस उम्र में लड़का लड़की को एक करियर को लेके अपने आप को सेट करना चाहिए, वहां पे वो रिलेशनशिप में आ जा रहे हैं। अब आप मान के चलिए 19 साल 20 साल की लड़कियां रिलेशनशिप में हैं। आप 15 आज के टाइम 15। हाँ, ओ ये बात तो सही है। आप देखिए स्कूल से ही स्टार्ट हो रहा है सब कुछ। और सबसे बड़ी बात ये है, स्कूल में आपका बॉयफ्रेंड अलग है, कॉलेज में अलग हो गया, जब करियर वाइज जब जॉब करने गए वहां पे अलग हो गया। तो चल क्या रहा है एक्चुअल में, ये प्यार है?
आपसे प्यार में एक बार मिस्टेक हो सकती है, वो समझ में आता है कि फर्स्ट टाइम आपका ब्रेकअप हो गया, जो भी रीज़न एक्स वाई जेड, या आप फिजिकल हो गए या उसने आपको इमोशनली डैमेज कर दिया, लड़का हो चाहे लड़की हो, समझ में आता है। लेकिन बार बार आप अपना पार्टनर चेंज कर रहे हैं तो गलती आपकी है, वो उसकी गलती नहीं है। आपको इंसान चुनना नहीं आ रहा है एक्चुअल में, तो उस टाइम पे फिर आप यूज ही होगे, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। लाइक वैसे प्यार भी एक बार होता है, मैंने सुना है एक ही बार होता है। दूसरी बार अगर आपको प्यार हो रहा है तो पहले प्यार को भुलाने के लिए हो रहा है। हाँ, और वैसे मुझे लगता है कि ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जब आपका ब्रेकअप होता है, रीज़न कुछ भी एक्स वाई हाँ, जेड, बंदा टूट जाता है। बंदा टूट जाता है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बहुत बढ़िया। एक क्रिकेटर है दिनेश कार्तिक, हाँ, उसकी स्टोरी बहुत कम लोगों को पता, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो मैरिड था, दिनेश कार्तिक। उसके साथ एक क्रिकेटर था साउथ साइड का, मुझे अभी नाम नहीं याद उनका। तो हुआ क्या कि उस जो दिनेश कार्तिक है, जबकि उसकी खुद की लव मैरिज थी दिनेश कार्तिक की, तो उससे अपनी वाइफ से बच्चे भी थे। तो उनका अफेयर, उनकी वाइफ का अफेयर चला उन्हीं के फ्रेंड से। फ्रेंड से। और देन जब सोचो, जब वो लड़का दिनेश कार्तिक जब खुद इतना लॉयल है, तो जब उसे पता लग रहा है कि मेरी वाइफ का रिलेशनशिप चल रहा है मेरे ही दोस्त के साथ जो मेरे साथ क्रिकेट खेलता है, तो वो पूरी तरह टूट गया। तो कई बार अपने आप को दूसरा, तो उससे वो मेंटली इतना डिप्रेशन में गया जिसकी भरपाई नहीं हो पाई। उसके बाद कम से कम 4-5 साल, जो मैंने उसकी स्टोरी सुनी है, 4-5 साल वो एक तरह से डिप्रेशन में रहा। उसके बाद उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरा इंसान आया जो उसको जिम में मिला था, दीपिका कुछ नाम से है, वो टेनिस प्लेयर है आई थिंक। तो वो उनकी ज़िंदगी में आए, तो कई बार आपका जो दूसरा चांस है वो आपको आगे भी बढ़ाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका फर्स्ट ब्रेकअप हो गया, रीज़न कुछ भी हो, आपको खुद को दूसरा चांस ज़रूर देना चाहिए। लेकिन जब इंसान चुनो तो बहुत सोच समझ के चुनो, क्योंकि इस बार की गलती पिछली गलती को भी आपको, पिछली गलती जो आपने नहीं भी की उसमें भी आपको गुनाहगार साबित कर देगी। क्योंकि लोगों को ये लगेगा ना कि फर्स्ट टाइम भी इसकी गलती रहेगी, क्योंकि दूसरी बार भी इसका ब्रेकअप हो गया, तो यानी कि पहली बार भी यही गलत रहा होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप दूसरी बार किसी कमिटमेंट में जाओ तो बहुत सोच समझ के जाओ, ये बहुत ज़रूरी है आजकल के वक्त में। अगर बात करना कम हो जाए तो क्या प्यार भी कम हो जाता है? हाँ, इसको आप साइलेंट, एक डिपेंड करता है कि जब बात करना कम हो जाए, उसमें ये हो सकता है कि आप कोशिश करें बातचीत करने की, वो बहुत ज़रूरी है आजकल के रिश्ते में। उसी चीज़ की कमी है। मर्द पैसा कमाने, मोस्टली ऐसा जब आपकी मैरिज होती है तब होता है ऐसा मोस्टली, क्योंकि उस टाइम पे प्यार एक तरफ हो जाता है, तो एक जिम्मेवारी एक मर्द के ऊपर बहुत ज़्यादा बहुत है। ज़्यादा होता है। तो उस टाइम पे ये चीज़ आपकी जो फीमेल पार्टनर है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि मर्द के ऊपर क्या जिम्मेदारी है। उसके ऊपर फाइनेंशियली जिम्मेवारी भी है, तुम्हारी जिम्मेदारी भी है, आगे जो जनरेशन आएगी, आपके जो बच्चे होंगे उनकी भी जिम्मेदारी है। तो उसके पास वो इतना बर्डनाइज है कि आपको ये समझनी होगी कि ये वक्त 8-9 घंटे जो उसको ऑफिस में देने ही देने हैं, या कहीं पे जहाँ पे वो काम पे जा रहा है उसको देने ही देने हैं। तो वहाँ पे आप छोटी मोटी बातों को लेकर लड़ाइयाँ ना करें, वो समझ से बाहर है वो चीज़ें। तो बातचीत होना बहुत ज़रूरी है, और लड़के को भी ये होना चाहिए कि जब आप वर्किंग आवर्स से आ रहे हो, देन अपने पार्टनर को ज़रूर टाइम दें, बहुत ज़रूरी है। क्या रिलेशनशिप में फ्रीडम मांगना गलत समझा जाता है? फ्रीडम के अपने दायरे हैं। पहले के वक्त देखेंगे आप, फ्रीडम इतनी नहीं होती थी, लेकिन रिश्ते भी चल जाते थे। आजकल के टाइम में फ्रीडम के नाम पर मन मर्जियाँ हो रही हैं, चाहे वो लड़का कर रहा है या लड़की कर रही है। शादीशुदा जो जोड़े हैं वो मोस्टली ये चीज़ें कर रहे हैं आजकल के टाइम पे। फ्रीडम के नाम पे मर्दों के अफेयर्स चल रहे हैं, लड़कियों के भी सेम चल रहे हैं। सेम। सेम ये कंडीशन दोनों तरफ है। मैं ये बोल दूँ लड़का गलत है नहीं, लड़की गलत है नहीं, दोनों ही गलत हैं। फ्रीडम का मतलब कभी भी अय्याशी नहीं हो सकता, रंगरलियां कभी नहीं हो सकता। फ्रीडम का मतलब कभी भी, फ्रीडम का मतलब ये होता है कि हर चीज़ के लिए पूछना ना पड़े, लेकिन आप पीछे से उस चीज़ पर अपने पार्टनर को चीट भी ना करें। भी ना करे। ये बहुत ज़रूरी है, समझना होगा। फ्रीडम और अय्याशी में फ़र्क होता है, ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग
फ्रीडम को आजकल अय्याशी का अड्डा समझ रखा है लोगों ने। क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड रिश्ता बिगाड़ सकता है? हाँ, आजकल है ये चीज़। आजकल देखेंगे कि मोस्टली फीमेल्स के साथ ऐसा होता है, लड़कियों के साथ ऐसा होता है। उनके मगर डिपेंड ये भी करता है कि वो रिश्ता कितना प्योर है, लड़का लड़की का कितना बॉन्ड अच्छा है। आपको पता है आजकल के टाइम पे मैं प्यार तो चीज़ें नहीं समझता हूँ। आप मान के चलिए कि आजकल हो क्या रहा है, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ जो मुझे समझ में आता है। बाकी किसी और का क्या थिंकिंग है मुझे नहीं पता, बट जो मैंने देखा है, लड़का लड़की का इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन होता है। देन होना क्या चाहिए, रूल वाइज क्या होना चाहिए? रूल वाइज ये होना चाहिए कि लड़का लड़की को अपने घर लेके जाए, अपने माँ बाप से मिलाए। ये 90s के दौर में होता था। आजकल के दौर में आप देखेंगे इंटरेक्शन हुआ, अट्रैक्शन हुआ, अगले दिन रूम पे या होटल में। आप देखिए होटल्स, आप देखिए कहीं किसी भी एरिया में चले जाइए आप, मकान से ज़्यादा रेंटेड होटल्स हो रहे हैं। होटल्स इतने क्यों खुल रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है वहाँ? बिजनेस तो कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पे हो रहा है टोटली, आप कह सकते हो एक धंधा, जिस्म का धंधा, जिसमें लड़का गुनाहगार है तो लड़की भी उतनी ही गुनाहगार है। मेरा ये मानना है इन चीज़ों, लड़की ज़्यादा, लड़की ज़्यादा गुनाह। 70%। यस, क्योंकि लड़का, मेरा ये मानना है लड़का तब तक आपको छू नहीं सकता जब तक आपकी परमिशन ना हो। सुना हो। और ऐसा कौन सा प्यार है, ऐसा कौन सा प्यार है जिसमें आपको ये जताना पड़ रहा है कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, और उसके लिए मुझे उसके उसके मतलब अपने पार्टनर के साथ, मेल पार्टनर के साथ यानी बॉयफ्रेंड के साथ सोना ही पड़ेगा। सोना ही पड़ेगा। जो मुझे ये लगता है आजकल के टाइम पे जो कंडीशन शादी के बाद होनी चाहिए वो आप शादी से पहले ही कर रहे हैं। तो बताइए, उसमें अगर आपका बेस्ट फ्रेंड भी इन्वॉल्व हो जाता है, कई बार आपके बेस्ट फ्रेंड से ही आपका रिलेशन चलने लग जाता है, चाहे वो लड़के की साइड से हो चाहे लड़की की साइड से हो, तो चीट तो कर ही रहे हो ना आप। तो पहले तो एक दूसरे के साथ खुद को ट्रस्टवर्दी बनाओ, वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए लड़की लड़के का यूज़ ना करे फाइनेंशियली बेस पे, और लड़का लड़की का यूज़ ना करे फिजिकल बेस पे। ये होना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप चाहे जितने मर्जी फ्रेंड्स बनाएं, कोई भी आपका रिश्ता नहीं तोड़ सकता जब तक आपका खुद का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना। मुझे ज़्यादातर लगता है कि बेस्ट फ्रेंड भी रिश्ता तोड़वाते हैं। अगर वो लड़का है तो उसको एक चीज़ चाहिए, सिंपल सी बात है। और सबसे सेफ रिलेशन आजकल के टाइम पे यही चल रहा है, चल रहा है। क्योंकि उसमें उसके फंसने के चांसेस बहुत कम है। हाँ। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलिए अगर वो मैरिड है, लड़का लड़की मैरिड है, देन उसका कोई लड़की का कोई बेस्ट फ्रेंड है, तो वो सेफ जोन में है। सेफ जोन। क्योंकि अगर उसका फिजिकल भी होता तो किसी को कोई लेना देना नहीं है। कल कई कई मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं, प्रेगनेंसी हो गई है, मैंने कई केस ऐसे भी देखे हैं। तो आप समझदार हैं आगे। क्या प्यार में इग्नोर होना सबसे बड़ा रेड फ्लैग है? यस, बिल्कुल है। अगर आप प्यार में इग्नोर हो रहे हैं तो वो टोटली रेड फ्लैग है। मैं बताता हूँ कैसे। मान के चलिए मैं एक रिच लड़का हूँ, मेरे पास पैसा बहुत है, और मेरी जो जिससे मेरा रिश्ता चल रहा है या रिलेशनशिप चल रहा है जिस लड़की के साथ, मुझे तो उससे प्यार है, लेकिन उसको मेरे पैसों से प्यार है या मेरी पावर से प्यार है, वो तब मेरे साथ है। तो आप देखिए उस केस में ये चीज़ कैसे वर्कआउट हो रही है। मुझे प्यार है लेकिन उसको मेरे पावर से प्यार है, मेरी पोजीशन से प्यार है, मेरे पैसे से प्यार है, और जिस दिन मैं कंगाल हो गया वो ऑटोमेटिकली मूव ऑन हो जाएगी। तुम उसको रोक नहीं सकते हो किसी भी कंडीशन में, क्योंकि वो स्वार्थ के लिए आपके साथ आई है। तो आजकल के टाइम पे, और लड़के का भी सिंपल है, जैसे ही वो फिजिकल हुआ, आप मान के चलिए दूसरे दिन वो दोबारा आपको बोलेगा कि मुझे आपके साथ फिजिकल होना है। अब उस केस में क्या होगा, अगर लड़की ने मना कर दिया तो वो मूव ऑन हो जाएगा साथ के साथ। और अगर आप जाकर उसके बाद दोबारा फिजिकल हुए किसी होटल में जाकर या कहीं पर भी, तो समझिए उसको आदत पड़ गई है। जिस दिन लड़की ने मना किया फिजिकल होने से, मैं आपको गारंटी दे के कह रहा हूँ ये बात, अगले दिन वो किसी और लड़की को ले जाएगा उसी रूम में या उसी होटल में, क्योंकि उसको पड़ गई है आदत। जिस्म की भूख बहुत गंदी भूख है, और ये आजकल के लड़कों को, मर्दों को बहुत है।
तभी आजकल लॉयल्टी पे ज़्यादा सवाल उठते हैं। आप देखिए जितने भी डिवोर्सेस हो रहे हैं या रिलेशन ब्रेकअप हो रहे हैं, इसकी वजह एक दूसरे पर ट्रस्ट ना होना, एक दूसरे से चीट करना, चाहे फाइनेंशियली लेवल पे हो या फिजिकल लेवल पे आप कहीं और जाकर चीज़ें कर रहे हो। एक बात और होती है मर्दों का, जो मैरिड मर्द हैं, अपनी बीवी होने के बावजूद 10 जगह जा रहे हैं, फिजिकल बना रहे हैं रिलेशंस, और अपने दोस्तों को ऐसे कॉल उठा के बोलते हैं जी ये भी मेरी गर्लफ्रेंड है, वो भी मेरी गर्लफ्रेंड है और घर में मेरी वाइफ भी है। तो मुझे समझ में नहीं आता ये इसमें शान दिखाने की क्या बात है। आपने ऐसा कौन सा तीर मार दिया? आप गोल्ड जीत के आए हो, आप ओलंपिक में हो, आप स्पोर्ट्स में हो, वहाँ गोल्ड मेडल जीत गया, तो आप शान से बोल सकते हो मैंने गोल्ड जीता है। आप 36 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप कर रहे हो, तो उससे मुझे नहीं लगता कि शान करने की ज़रूरत है। ये तो आपके आपके मतलब मेंटालिटी को दर्शाता है कि आपकी मेंटालिटी कैसी है। और मान के चलिए वही चीज़ कल आपकी वाइफ कर दे, आपके साथ चीट कर दे सेम, और वो 36 के साथ ना सोए, सिर्फ एक के साथ सो जाए, आपसे सहन नहीं होगी ये चीज़, मतलब ही नहीं बनता। तो जब आप करें तो शान है, आपकी वाइफ एक के साथ कर दे तो वो चीज़ गलत है। तो कितना आजकल के टाइम पे प्यार के नाम पर जो चीज़ चल रही है वो भगवान भरोसे है। क्या हम इंसान से प्यार करते हैं अटेंशन से? आजकल के टाइम पे इंसान नाम की चीज़ ही खत्म हो गई है। अटेंशन, एक लड़की को चाहिए अटेंशन। आप देखिए इंस्टाग्राम देखा है आपने? इंस्टाग्राम में जो नॉर्मल टेक्निकल वर्क कर रही हैं लड़कियां, टेक्निकल मतलब कि कोई सिलाई बुनाई कर रही है या कुछ भी टेक्निकल कर रही है, आप देखिए उनको कोई फॉलो नहीं कर रहा होगा। नहीं, जो अलग ही उसमें जोन में जाके कर रही हैं, मैं समझदार अंग प्रदर्शन हाँ, तरीके अंग प्रदर्शन, यस। बस। वहां पे जाके देखिए उनके फॉलोअर्स 2 मिनट में बढ़ते हैं, 2 मिनट में। वही चीज लड़कों के अंदर है। लड़के जितना अपने को शो ऑफ करेंगे 2 मिनट में फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। वही इंसान कोई जिम कर रहा है, प्रॉपर बता रहा है आपको कि मैं जिम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, अरे लोग नहीं करते। लोगों को एक्चुअली गाइडेंस चाहिए ही नहीं है, उनको चाहिए भेड़ चाल। बस कहाँ मुंह मारा जाए, कहाँ पे हमें बेनिफिट हो रहा है, वो चीज़। तो आप देखिए आजकल के टाइम पे भेड़ चाल ज़्यादा है। क्या प्यार धीरे धीरे आदत में बदल जाता है? हाँ, अगर वो सच्चा हो तो। और प्यार को आदत बन जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आजकल के टाइम पे मैं एक्चुअली प्यार शब्द को ना आजकल थोड़ा सही नहीं समझता हूँ। मेरे हिसाब से इश्क और मोहब्बत नाम था पहले, 90s के टाइम पे इश्क मोहब्बत वो कहते थे हम, जो नज़रों से और होंठों पर आकर ख़त्म हो जाता था। प्यार तो आजकल जिस्मानी हो गया है। तो प्यार एक सही शब्द नहीं है किसी भी रिश्ते को महसूस करने के लिए। प्यार उसको डिफाइन नहीं कर सकता किसी भी कंडीशन में। प्यार तो आजकल के टाइम पे हवस है। क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता शादी की गारंटी होता है? ये क्वेश्चन बहुत सही है, इसका मैं आंसर ज़रूर देना चाहूँगा। आजकल के टाइम पे आप देखिए, एक वक्त था कि जब रिश्ते काफ़ी लॉन्ग टर्म चलते थे। 90s का दौर ही बता रहा हूँ मैं आपको। मान के चलिए एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में आए, पहली नज़र में प्यार हो गया, कॉलेज में हो सकता है वो, या आपको पहले कॉलेज टाइम पे ही होता था, स्कूल टाइम में भी कम होता था, कॉलेज टाइम में ज़्यादा होता था। लेकिन उसमें आप देखिए कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट थी, एक दूसरे की कदर करते थे। बहुत ज़रूरी है ये। उस टाइम पे अगर आपको कोई लड़की पसंद आ गई तो पहले ही आप जाकर उसको अपने माँ बाप से मिला देते थे। तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी सी हो जाती थी लड़की को कि ठीक है ये लड़का सही है और ये अपने माँ बाप से लेके दोनों साइड से ही। हाँ, दोनों साइड सही है कि उसने मेरे साथ जिस्मानी शब्द भी नहीं, जिस्मानी चीज़ें भी नहीं करी हैं, और लड़के को भी लगता है इसने मेरे को फाइनेंशियली मेरे को लूटा नहीं है। तो वो वक्त बहुत अच्छा था। उस टाइम पे वो अपने माँ बाप से मिलाते थे। आजकल के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पहले वो कर लेंगे रिलेशन, देन उसके बाद जाते हैं। अब आजकल के टाइम पे हो यही रहा है। एक्चुअल में आजकल के टाइम में बताता हूँ क्या होता है। लड़का लड़की रिलेशनशिप में आए, 4 दिन चैट पे बात हुई, 5वें दिन लड़का और लड़की होटल में। होना क्या चाहिए,
पहले आप 6 महीने एक दूसरे को समझो, समझो। बिना किसी के फाइनेंशियली या फिजिकली हुए बिना, ठीक है। देन उसका अगला स्टेप ये होना चाहिए, अगला स्टेप आपका होना चाहिए अपने माँ बाप से मिलाओ, बहुत ज़रूरी है। इससे लड़की को सिक्योरिटी रहती है कि हाँ लड़का सही है, और लड़के की भी एक वो रेपुटेशन होती है कि भैया तुम अपने माँ बाप का नाम मत खराब करो, क्योंकि कल होटल या किसी में लेकर जाकर आप फिजिकल बना रहे हो, और देन मान के चलिए रेड ही पड़ गई उस होटल पे और आप पकड़े गए, तो जो माँ बाप ने जो इज्जत कमाई है वो आपके एक 2 मिनट के मजे के लिए आपने अपने माँ बाप की इज्जत पानी में कर दी। तो आजकल के टाइम पे आप देखिए ना क्या हो रहा है, आजकल के टाइम पे इंटरेक्शन, अट्रैक्शन एंड फिजिकल एंड देन ब्रेकअप, यही चीज़ तो हो रहा है। क्या हम इंसान से प्यार करते हैं या उसके साथ महसूस होने वाली भावनाओं से? आजकल भावना सिर्फ लड़की का नाम हो सकता है, अंदर नहीं है किसी के भी। अंदर नहीं। आप भावना किसी लड़की को पूछ सकते हैं, आपके इनर वॉइस क्या बोलती है आपको, लेकिन आप किसी जो आजकल के लड़के लड़कियां प्यार में हैं उनको नहीं पूछ सकते आप भावना क्या है। वो कहते भावना से कुछ लेना देना नहीं है, अभी हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ये मेरी फाइनेंशियली नीड पूरी कर रहा है, बस मैं इसकी फिजिकली नीड पूरी कर रहा हूँ, बस बात ही खत्म हो गई है। और कल मैं कहीं और जाके शादी कर लूंगी, ये कहीं और जाके शादी कर लेगा, और लास्ट में बदनाम कर देंगे प्यार को। आप देखिए ना यही तो हो रहा है, फिजिकल रिलेशन हो रहा है लड़की का, और लड़का फाइनेंशियली लुट जा रहा है, और देन उसके बाद वो पता क्या बोलते हैं, मैंने मोस्टली देखा है ये चीज़, लड़कियों को कैसे मोस्टली देखा है, भगवान देखेगा क्या, भगवान ने कहा था आपको जाकर होटल में जाओ उसके साथ फिजिकल बनाओ, तो जब वो भगवान की मर्जी नहीं थी, तो आप जो आपने कांड किए हुए हैं उसके लिए आप भगवान को कैसे जिम्मेदार कह सकते हो। ये तो यही हो गया कि खुद की गलती का टोकरा आपने भगवान के सिर पे फोड़ दिया, ये चीज़ टोटली ही गलत है। क्या रिश्तों में डर होना प्यार को मार देता है? मुझे लगता है कि आजकल हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में बता रहा हूँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता तो मैं आजकल मानता नहीं हूँ, वो बिल्कुल ही एक फेक चेहरा है। लड़की ने भी मास्क पहन रखा है, लड़के ने भी मास्क पहन रखा है, ये सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जहाँ जिसकी नीड पूरी ही वहाँ पे ब्रेकअप है, सिंपल सा है। आजकल बहुत कम रिश्ते हैं ऐसे जो प्यार करने के बाद शादी में कन्वर्ट हो रहे हैं। आप मान के चलिए 100 में से 1% जो रिश्ते हैं जो शादी में कन्वर्ट हो रहे हैं, 99% एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं, देन ये कहीं और जाके शादी कर दे रहे हैं। और आप देख रहे हो ना आजकल के जो पति हैं वो ड्रम में मिल रहे हैं। हाँ, इसका रीज़न क्या है? रिसेंटली रीज़न क्या है? बहुत है। लड़कियां कट पीस में फ्रिज के अंदर मिल रही हैं, तो गलती दोनों साइड से है। तो आजकल के टाइम पे आप और बाकी अब आते हैं हम हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में। आप कहते हो डर, मैंने ऐसे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, तो कई बार क्वेश्चंस हो जाते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, तो देन मैं वैसे पूछ लेता हूँ उनसे कि आपको अपनी वाइफ से अपनी वाइफ से डर लगता है? तो वो कहते हैं हाँ डर लगता है मुझे अपनी वाइफ से। तो मेरा क्रॉस क्वेश्चन से यही होता है कि डर किस बात का है? मैंने कहा रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के ऊपर ना, मतलब आप एक दूसरे के प्रति लॉयल होने चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो जहाँ पे डर आ गया वो एक दिन आपको छोड़ के चले जाएगा। डर बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि जहाँ पे आपको डर हो गया सामने वाला टोटली फ्री हो गया, उसको पता ही मेरे बिना नहीं रह पाएगा। सबसे बड़ी वजह यही है। तो डर में कभी मत रहें, एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो आपका डर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप जाकर अपने पार्टनर से लड़ें, लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट में ज़रूर रहें अपनी, कि जहाँ पर आपका पार्टनर गलत है आप बोलने लायक रहें कि यहाँ पे तुम गलत हो। बातचीत के थ्रू आप सोल्यूशन निकालो, लेकिन लड़िए मत उस चीज़ को लेके। तो डर की जगह सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ईच अदर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल के हस्बैंड वाइफ के लिए एक मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आप आपस में गाली गलौज मत करें, फिजिकली किसी को डैमेज ना करें, मारपीट ना करें, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपके बच्चों पर जरूर पड़ेगा। ये जरूर सोचिए, अगर बच्चे नहीं हैं देन आपके रिश्ते पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें लड़ाई झगड़े, मैं कहता हूँ रिश्ता खट्टा मीठा होना चाहिए, ज़्यादा मीठा रिश्ता भी
कहते शुगर हो जाता है बंदे को, और ज़्यादा कड़वा भी थोड़ा चीज़ों को आपस में रिश्तों को अलग कर देता है। तो खट्टा मीठा रिश्ता होना बहुत जरूरी है, लड़ाई झगड़े भी होने चाहिए, प्यार भी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम पे। तो ये मिक्सअप होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या प्यार में लॉजिक की कोई जगह होती है? मुझे लगता है जहाँ पर दो लोग एक दूसरे को समर्पित हैं, डिवोटेड है एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पर लॉजिक नहीं होना चाहिए। जब आप किसी रिश्ते में है ना, देन आपको एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। जो ये लॉजिक वाला खेल होता है ना, ये आप घर से बाहर इस्तेमाल करें, लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट करें आप ये, लेकिन अपने, ऐसा नहीं तुम किसी का नुकसान कर रहे हो, लेकिन अपना नुकसान ना हो, तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। लॉजिक आप रिलेशनशिप में कभी मत लेके आए, लॉजिक ही तो रिश्ते खराब कर रहे हैं। लॉजिक क्या है, मैं आपको लॉजिक का रिलेशन बताता हूँ क्या है लॉजिक। क्या आजकल के टाइम पे मान के चलिए एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड जा रहा है ड्यूटी पे, उसकी सैलरी है 15,000, 20,000, 25,000 जो भी है। आपके पड़ोस में बगल में कोई रह रहा है, वो आपसे अच्छी नौकरी कर रहा है, उसके पास गाड़ी बंगला है, सब कुछ है। आपकी वाइफ हाउस वाइफ है या थोड़ा बहुत वर्किंग है, जो भी कुछ पैसा कमा रही है, उसने देखा कि पड़ोस वालों के पास गाड़ी है, माइंड सेट हो गया उसके, आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन एंड ऑफ द डे आपने देखा कि आपकी वाइफ इस चीज़ के लड़ रही है कि उसके पास कार है। इसमें आपकी क्या गलती है? आप तो नौकरी जा रहे हो ना, अगर आप घर में बैठे हो तब आपकी गलती है। आप नौकरी जा रहे हो, जितना आपके पैसा आ रहा है आप कमा रहे हो, उसकी तनख्वाह आपसे ज़्यादा है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है ना। और उस चीज़ के पीछे आप लड़ रहे हो, तो ये लॉजिक आ गया ना आपका। लॉजिक होना नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में, जितना है उसमें खुश रहो। और अगर अर्निंग करना है तो ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घर के काम करना, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो उस केस में लड़का ये मत सोचे कि लड़की घर आके काम भी करेगी, लड़के को भी पूरा सहयोग करना पड़ेगा। अगर एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, मान के चलिए हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, उस केस में क्या हो सकता है, मॉर्निंग आप अर्ली मॉर्निंग उठे, एक ने झाड़ू मार दिया, एक ने पोछा मार दिया, एक ने सब्जी कट कर दी, दूसरे ने रोटियां बना ली। यही तो चाहिए रिश्ते में, यही तो नहीं है आजकल के टाइम पे। आजकल की पिछला जनरेशन आप 90s का उठा के देख लीजिए या अपने फादर के टाइम का उठा के देख लीजिए पुराना, उसमें क्या था। लेकिन उसमें उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगता था कि उस टाइम पे सारी पावर मर्द के पास थी। तो वो थोड़ा मुझे थोड़ा गलत लगता है, क्योंकि उस टाइम में मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो नाजायज़ हो जाती थी लेडीज़ के ऊपर, जो नहीं होना चाहिए। मतलब फ्रीडम के नाम पर कुछ भी, मतलब एक बाउंड्रीज सेट कर दी जाती थी एक औरत की, वो कुछ ज़्यादा ही टफ हो जाती थी। और आजकल के टाइम पे उल्टा है, आजकल के टाइम पे लड़कियों के पास इतने हथियार हैं, रूल्स कानून सब लड़कियों के साथ हैं। लड़का क्या करेगा? लड़ हो सकता नहीं, और घुट घुट के मर जाएगा ऐसे। तो वो क्या करेगा? वो जी भी नहीं सकता, मर भी नहीं सकता। आजकल के टाइम, आजकल के जो जनरेशन है, या आजकल की जो 30-35 साल की जनरेशन है, या 20 से 30 के साल की जनरेशन है, उसकी लाइफ ऐसी ही है। मोबाइल ने काफ़ी चीज़ें ख़राब कर दी हैं। कहते हैं हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान होता है, लेकिन आजकल का टाइम थोड़ा रिवर्सल चल रहा है। कहते हैं ना, लोग नेगेटिविटी जल्दी फॉलो करते हैं, पॉजिटिविटी को समझने में टाइम लगता है, इतने में उम्र निकल जाती है। फॉलो भी नहीं करते लोग, और वो फॉलो भी नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कई ट्रेनर ऐसे हैं, जिम ट्रेनर हैं, वो अपने उसमें गाइड कर रहते हैं कि आप प्रोटीन की जगह आप देसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, उसके लिए आपको कोई इंजेक्शंस लगाने की ज़रूरत नहीं। कोई फॉलो कर रहा है उनको? कोई नहीं कर रहा। हर किसी को 2 महीने में अपनी बॉडी फिट चाहिए, और वो किसी भी तरीके से, चाहे इंजेक्शन लगाने से आता है या कोई ऐसा प्रोटीन जो कि आपको इंटरनली आपको डैमेज कर रहा है, लेकिन आपको उस टाइम नहीं पता लगेगा। लेकिन जब आप जिम छोड़ोगे, देन आपको पता लगेगा उसका डैमेज कितना नुकसानदायक है। क्या इमोशनल डिपेंडेंसी प्यार है या समस्या? आजकल के टाइम पर समस्या है। प्यार में इमोशंस एंड प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। लॉजिकल होना मेरे ख्याल से थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा बहुत। अभी जैसे अभी मैंने पिछला रिप्लाई किया था, रिप्लाई में ये था कि हद से ज़्यादा लॉजिकल नहीं होना चाहिए। इमोशंस एंड प्रैक्टिकल होने में फ़र्क है। प्रैक्टिकल कैसे हो सकते हो? जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया, प्रैक्टिकल कैसे हो सकते हो? प्रैक्टिकल आप ऐसे हो सकते हो कि अपने घर के काम डिवाइड कर लिए, आप दोनों लोग वर्किंग हैं, हेल्प कराओ। मान के चलिए लड़की 20,000 रुपये कमा रही है, मान के चलते हैं,
लड़का भी 20,000 रुपये कमा रहा है, 40,000 हो गए। देन वो एक जगह जाके जमा हो जाए, देन दोनों डिसाइड करें कि इससे क्या क्या होगा। क्या करना? ये बहुत ज़रूरी है। आजकल के टाइम पे लड़कियां वर्किंग कर रही हैं, देन वो कहते हैं मेरे हाथ खड़े हैं, मेरी शादी तुमसे हुई है, तुम चलाओ, ये पैसा मेरा है। ये चीज़ सबसे गलत है। और लड़का अगर घर से कमाने के लिए निकल रहा है और वो बोल दे नहीं घर के काम तुम ही करोगी, ये भी गलत है। तो वहाँ पे प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। और इमोशंस के लिए अपनी जगह है, इमोशंस एक दूसरे का होनी बहुत ज़रूरी है। लव मैरिज बेहतर है या अरेंज मैरिज? आजकल दोनों ही रिस्की हैं। पहली बात तो लव मैरिज हो नहीं रही है, 1% चांस है कि आपके आपके पार्टनर से हो रही है। मोस्टली आपकी किसी और से हो रही है। तो मान के चलिए आप रिलेशनशिप में किसी और के साथ हैं, शादी अब किसी और के साथ हो रही है, तो ऑटोमेटिकली वो ब्रेकअप का साइन है। ठीक है। तो आप देखिए आजकल के टाइम पे लोग भाग रहे हैं शादी से। वजह क्या है? लड़के ज़्यादातर भाग रहे हैं अरेंज मैरिज में, क्योंकि जो भारत के कानून है वो लड़कों के फेवर में है ही नहीं। मैं ये नहीं कहता कि लड़के हर जगह सही हैं। आप मान के चलेंगे कि 90% है जिनके अफेयर्स चल रहे हैं, 10% है ऐसे हैं जो बिल्कुल शरीफ हैं, जिनका किसी से लेना देना नहीं है। वो चाहते घर में शांति रहे, मैं घर में आऊँ सामने वाला 2 शब्द मीठे बोल ले, क्योंकि वो 100 लोगों से बाहर मिल के आ रहा है, किसने उसके साथ कैसे बात करी है वो पलट के जवाब ही नहीं दे सकता। लेकिन घर में आके वो एक सुकून के 2 पल चाहता है कि मेरी वाइफ या मेरी पार्टनर मेरे सामने बैठे, 2 शब्द मीठे बोल ले, मैं भी उसके साथ हंसी मजाक कर लूँ। यही तो चाहता है एक मर्द। वो चीज़ हो नहीं रही है, तो मर्द आजकल शादी से भाग रहे हैं। लड़कियां शादियां रिलेशनशिप में किसी और के साथ हैं, शादी किसी और के साथ कर रही हैं, या तो इवन कि वो सेम अपने पार्टनर, अगर लव मैरिज की बात कर रहे हैं, लव मैरिज का एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में मान के चलिए, और वो 3-4 सालों से रिलेशनशिप में है, 5 सालों से रिलेशनशिप में है, बाद में फिजिकल भी हो गए। वो आजकल का जो नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड है, ये कोई प्यार प्योर नहीं है, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को प्यार, ये ट्रेंड है। फिजिकल भी हो गए, अब लड़के ने दूरियां बना ली, अब लड़की पीछे पीछे है। अगर लड़की के पेरेंट्स को पता लगता है, फैमिली को पता लगता है, तो वो इंसल्ट वाला काम हो गया टोटली, वो एक इज्जत पे बात आ गई। और लड़की मना रही है लड़के को, नहीं नहीं हम शादी करेंगे, लड़का कहता मैंने नहीं करनी, पहले फिजिकल हो दोबारा। और लड़की कहती फिजिकल नहीं हो सकता, शादी करेंगे। इसी कश्मकश में अब लड़की को समाज को साबित करना है। साबित कर, जब लड़की एक बार फिजिकल हो जाती है ना, तो वो साबित करने में लग जाती है अपने आप को, मेरा प्यार सच्चा है, मेरा प्यार सच्चा है। वो लड़के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देती है कि तेरे को शादी करनी पड़ेगी क्योंकि मैं जैसा फिजिकल हो चुकी हूँ। अब लड़के का लेकिन मूड बदल चुका है, उसको तो जो देर से चाहिए था वो मिल गया है। अब वो कहता मैंने नहीं शादी करनी, लेकिन तुम उसको कन्विंस करी जा रही हो, और वो कल जाके वो आप पे, अगर आपकी उससे शादी हो भी जाती है, देन वो आपके ऊपर बर्डन बन जाएगी चीज़। क्योंकि आज नहीं तो कल वो लड़का बोलेगा कि तुमने मुझे बर्डनाइज किया है, इस शादी के लिए फोर्स किया है, मेरा मन नहीं था, तुमने मुझे बर्डनाइज किया है इस शादी के लिए। तो मैं आजकल की लड़कियों को स्पेशली कहना चाहता हूँ कि आप रिलेशनशिप में जाइए, बिल्कुल जाइए, कोई इशू नहीं उस चीज़ में, लेकिन जब तक शादी नहीं हो जाती फिजिकल मत होना, ये बहुत ज़रूरी है। और लड़कियां आजकल गलतियां ही यही कर रही हैं। आप सीधा लड़के को कहिए, अगर आपको मुझसे प्यार है तो आप शादी करिए, उसके बाद आप लीगली मेरे हस्बैंड है, आप फिजिकली हो सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन शादी से पहले अगर आप मेरे से फिजिकल हो रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आपको मुझसे प्यार नहीं है, आपको मेरी बॉडी से प्यार है। अगर आज मैंने मना कर दिया तो कल आप किसी और के पास जाओगे, सिंपल सा फंडा है। ये तो हवस वाला काम हो गया। लेकिन आप जाकर 2-3 महीने बात करी, 5-6 महीने बात करी, या साल 2 साल 3 साल बात करी, तो जब आपका टाइम भी पीरियड ज़्यादा लंबा हो गया है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो रैदर देन आप होटल में जाने के या फिजिकल होने के, आप अपने माँ बाप से मिलाइए लड़के को, लड़का लड़की को अपने माँ बाप से मिलाए। कितना ज़रूरी है ये। देन दोनों के माँ बाप मिलें, उसके बाद शादी के लिए जो भी डेट फिक्स करें, तो आप दोनों अपने करियर पे फोकस करें, देन शादी कर लें, उसके बाद फिजिकल हो जाए, क्या इशू है इसमें। और लड़की को भी होना चाहिए कि
आप लड़के का फाइनेंशियली फ़ायदा ना उठाएं। मोस्टली आप देखेंगे लड़कियां रिच देखती हैं, गवर्नमेंट जॉब लड़का देखती हैं। अब आपने उसके गवर्नमेंट जॉब देखी है तो उसको पता है, आप उसके फाइनेंशियली बैकग्राउंड के पीछे, बैकग्राउंड की वजह से उसके साथ जुड़े हो, उसको पता है। तो सिंपल सी बात है, क्या पता वो, आपने तो अपनी प्रायोरिटी सेट कर दी है कि भाई मेरी प्रायोरिटी ये है, भी एक वेल सेटल्ड बंदा है, गवर्नमेंट जॉब है, या पीछे से बिजनेस अच्छा है, तो उसके पास पैसा है, तो ठीक है, मेरा पूरा कर देगा सब कुछ। लड़का भी तो अपना देखेगा ना, लड़का देखेगा ठीक है भाई लड़की मेरे पीछे है तो उससे मैं जो मर्जी करा सकता हूँ। वो अपने माँ बाप से नहीं मिलाएगा, फिर वो चलेगा चल होटल, या चल किसी कमरे में या रूम पे हम फिजिकल होते हैं, देन अगले दिन तुम कौन मैं कौन। आजकल यही तो रिश्ता चल रहा है। और जो आजकल अरेंज मैरिज चल रही हैं, वो इसलिए ब्रेक हो रही हैं क्योंकि ऑलरेडी लड़की का ब्रेकअप हो रखा है, लड़की अपना पास्ट के बारे में अपने अरेंज मैरिज जिससे कर रही है उनको बताती नहीं है, और देन में फिर वही चीज़ें बाद में जाके बहुत बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है। और अगले दिन डिवोर्स के केसेस इतने क्यों हो रहे हैं? कुछ फाइनेंशियली इश्यूज हो रहे हैं, कुछ फिजिकली चीट हो रहा है, तो यही चीज़ तो हो रहा है आजकल। तो लोग क्यों दूर भाग रहे हैं? इसलिए दूर भाग रहे हैं। शादी के बाद प्यार बदल जाता है। मुझे लगता है शादी के बाद जिम्मेदारियां आ जाती हैं, प्यार नहीं बदलता। एक लड़की के ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, प्यार वही रहता है। सेम लड़के के ऊपर भी, सेम लड़की के ऊपर भी, लड़के के ऊपर ज़्यादा। लड़के के ऊपर ज़्यादा आ जाता है। लड़का क्योंकि फाइनेंशियली उसको चलाना हाँ। है। एक्चुअली मैं इसका एक डेफिनेशन देना चाहता हूँ कि लड़की के पास ऑप्शन नहीं है। एक मर्द रो नहीं सकता एक्चुअली, रो नहीं सकता। लड़की तो रोकर जता देगी। लड़का रोएगा तो उसको बोलेंगे तू लड़की है क्या जो तू रो रहा है, तू तो मर्द है, क्योंकि उसको बचपन से सिखाया गया तू मर्द है, तू रो नहीं सकता। तो वो कहाँ जाएगा? वो घुट उड़ के रो के मर जाएगा अंदर। तो आजकल के टाइम पे लड़की के ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं। एक लड़की जिसने ज़िंदगी भर कभी काम नहीं किया, अचानक आकर आपका घर संभाल रही है, अपने आपके फादर मदर को संभाल रही है, अगर आपके भाई बहन है उनको संभाल रही है, आपको संभाल रही है, इन फ्यूचर में आपके बच्चों को संभालेगी, तो जिम्मेदारी भी है, प्यार भी है, जिम्मेदारी भी, दोनों। ये लड़का और लड़की दोनों को समझना होगा, बहुत ज़रूरी है। एक रिश्ते में जिम्मेदारी और प्यार दोनों होना ज़रूरी है। क्या शादी रिश्ते को सुरक्षित बनाती है? हाँ, आजकल के टाइम पे मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। आजकल की जो यंग जनरेशन है, लड़का हो चाहे लड़की हो, आप किसी के साथ भी, अगर आप लड़की हैं तो किसी को बॉयफ्रेंड ना बनाएं कभी भी। ये लॉजिक है जो मुझे समझ में आ गया है आजकल के टाइम पे। किस लड़की बॉयफ्रेंड ना बनाए, लड़का गर्लफ्रेंड ना बनाए। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। आप फ्रेंड जोन में रह सकते हैं, लड़की भी लड़का भी। उसके लिए आपको बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनने की क्या ज़रूरत है? वहाँ पे आप बंद गए हो। आप देखिए फ्रेंड जोन में आप किसी के साथ है, चाहे आपका लड़का फ्रेंड है या लड़की फ्रेंड है, आप उसमें ना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक रिलेशनशिप में आ गए, आप किसी को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना लिया, देन आप उसको ना नहीं कर पाएंगे। रीज़न ये है कि आप उसके साथ जुड़ गए हैं अब, तो वो आपके ऊपर एक इमोशनली प्रेशर आ गया है। आप उसको हर चीज़ के लिए हाँ कहनी पड़ेगी। लड़का बोलेगा फिजिकल होना है तो लड़की को हाँ करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वही लड़की आपकी फ्रेंड है, देन आप उसको बोलते हो मेरे साथ फिजिकल होना है, वो साफ मना कर सकती है क्योंकि वो रिलेशनशिप में नहीं है। फ्रेंड जोन बनाइए अपना। अगर लड़का है, लड़कियों को फ्रेंड जोन बनाइए। किसी लड़की के साथ गलत मत करिए, उसमें से बेस्ट चुनिए, उसके साथ शादी कर लीजिए। लड़के का भी सेम है, लड़कियां फ्रेंड बनाइए, जो भी पसंद आता है, जो भी आपको सही लगता है, शादी योग्य है, उसके साथ शादी कर लीजिए, खत्म कहानी। कमिटमेंट से लोग डरते क्यों हैं? कमिटमेंट आजकल कहाँ रह गया है? आप मेरे को याद है कि एक कहीं जब मैंने पढ़ा था, सेक्स वर्कर होता है, उसको बोलते हैं वैश्य आजकल के टाइम पे। वो कहते हैं आजकल की गर्लफ्रेंड और वैश्या यानी कि उनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ज़्यादा नहीं है। वो कहते हैं उनका सिंपल सा फंडा है, मैंने पढ़ा था ये, कह रहे हैं हमारा सिंपल सा फंडा है कि हम सामने वाले को बताते हैं कि हम अपना जिस्म बेच रहे हैं आपको, हमें पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। और हमारी मजबूरियां हैं, फाइनेंशियली दिक्कत है, या पीछे से बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, या कोई 100 प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारा रीज़न है अपना जिस्म बेचने का, और हम बता के बेच रहे हैं। वो मजबूरी में ही वो मजबूरी कदम उठाते हैं। हाँ, वो मजबूरी में है। और लड़कियां क्या कर रही हैं आजकल? हर तीसरे दिन अलग मर्द है, हर तीसरे दिन एक अलग होटल है, या सेम ही लड़के के साथ आप शादी से पहले फिजिकल हो रही हैं, तो उनकी क्या मजबूरी है? वो एक
सेक्स वर्कर के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था, वो बता रही थी कि उनकी क्या मजबूरी है, क्या उनके पेरेंट्स नहीं है, क्या उनको फाइनेंशियली दिक्कत है, या रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, एजुकेशन नहीं मिल रही है, इसके बावजूद कहते हैं वो तो फिर एक तरह से अय्याशियां कर रही हैं, तो उसके और अय्याशी को वो प्यार कह रही हैं। तो कहीं मैंने पढ़ा था तो बड़ा अच्छा लिखा था उसमें कि अगर हम करें तो हमें बदनाम किया जाता है, ये वैश्य का था, हम करें तो हमें बदनाम किया जाता है, और जो घर से निकले हैं अच्छे खानदान से, जो घर से निकले हैं अच्छे खानदान से, वो होटलों में जाकर अपने अपने जिस्म बेचने को प्यार कहते हैं। तो इतना ही है सब कुछ। और एक बात और ऐड करना चाहूँगा, आजकल के टाइम पे लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आजकल के टाइम पे, जो मैंने देखा है, जब वो रिलेशनशिप में आती हैं, अब लड़के को वो प्रूव कर रही है, जब वो फिजिकल हो जाती है, मैंने जो नोट किया, उसके दायरे में जितने भी लोग होंगे, उस लड़की के दायरे में, उस लड़के ने एक्चुअली में उसको बोल रखा होगा कि तेरे दायरे में जितने भी लोग हैं ना, वो तेरे दोस्त भी नहीं होने चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। इसकी वजह बताता हूँ मैं क्या है। और लड़कियां क्या करना शुरू कर देती हैं, अपने को मेंटली वैसे प्रिपेयर कर देती है, इमोशनली अपने आप को प्रिपेयर कर देती है कि मेरे को अपने बॉयफ्रेंड को लॉयल्टी दिखानी है, तो उसमें वो सबके साथ भाइयों वाला रिश्ता करना शुरू कर देती है। दिल से नहीं है वो, सिर्फ इनसिक्योरिटी, अपने अपने उसको दिखाना कि मैं लॉयल हूँ। चलो ठीक है, तुमने तो भाई बना लिया अपने आसपास दायरे में जितने भी लोग हैं, समझ में आता है, चलो ठीक है। क्या कभी अपने अपने बॉयफ्रेंड को देखा है, क्या वो किसी को बहन बना रहा है? वो तो सबके साथ फ्रेंड ही बन रहा है। और कल हो सकता है अगर वो फ्रेंड बन रहा है, क्या पता कल गर्लफ्रेंड भी बन जाए वो। कल वो तुमसे दोबारा फिजिकल के लिए डिमांड करे और आप मना कर दो, तो उसने तो किसी को बहन नहीं बना रखा ना, वो तो जाके फिजिकल हो रहा है, तुम्हें क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि इनसिक्योरिटी मार रही है लड़कियों को आजकल। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप रिलेशनशिप में जाएं, लेकिन फिजिकल कभी मत हो, बिफोर मैरिज बहुत ज़रूरी है। तब आप उसको इश्क या मोहब्बत कह सकते हैं, लेकिन प्यार को ऐसे बदनाम ना करें। और रब पे चीज़ें मत डालें। रब ने आपको तन दिया है, जिसमें तुमने खुद बनाया है, और खुद जाकर तुम उसको एक होटल्स के रूम्स में बेच रहे हो जाके खुद को। ब्रेकअप के बाद दोस्ती संभव है? सेम इंसान से या अलग से? सेम इंसान से थोड़ा मुश्किल है कि एक बार ब्रेकअप हो गया तो मेंटली आपको वो चीज़ें घूमती हैं दोबारा कि इसने मेरे साथ ये किया था, उसने मेरे साथ ये किया था। तो मेरे को लगता है अगर ये चीज़ हो भी रही है तो टोटली फेक है। एक तरह से आप समझ सकते हो कि अगर आप किसी रिश्ते में रहकर एक दूसरे के साथ लॉयल नहीं रह सके, तो एक फ्रेंड जोन में आकर सेम पर्सन के साथ आप कैसे लॉयल रह सकते हो? बस कांटेक्ट में रह सकते हैं। कांटेक्ट में रह सकते हैं, हाँ। आपको किसी को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। कभी वैसे मीट हो गया, कई फ्रेंड सर्कल में मिलना हो गया, समझ में आता है, लेकिन फिर जाके आप पर्सनली जाके उससे मिल रहे हो तो वो उसको कोई लॉजिक नहीं है ना। एक तरफा प्यार से बाहर कैसे निकले? एक तरफा प्यार एक्चुअली काफ़ी तरह से हो सकता है। एक तरफा प्यार क्या है एक्चुअली मैं आपको बता दूँ। एक लड़के को एक लड़के से अट्रैक्शन हुआ, इंट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन हुआ, हाँ, वही वो एक तरफा हो गया। वो लड़का किसी और के साथ या वो लड़की किसी और के साथ, तो बेटर है कि आप अलग हो जाए। एक तो ये होता है एक तरफा। एक तरफा क्या होता है, आप रिलेशनशिप में हो, लड़का काफ़ी टाइम तक रिच है, पैसा है उसके पास, लड़की ने उसको चूस लिया, मतलब पैसे लूट लिए उसके। चूसने का मतलब कि उसका पैसे पूछा, सब कुछ ले लिया। अब वो लड़का हो गया कंगाल। अब लड़का अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन लड़की उसको छोड़ना चाहती है, वो कोई भाव नहीं दे रही उसको, तो उसको भाव नहीं दे रही है, तो वो उसके लिए एक तरफा हो गया। उसको उसी टाइम लड़के को वहाँ से मूव ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि उसको ये चीज़ समझ आनी चाहिए वो इसलिए मेरे साथ थी। और लड़की के लिए एक तरफा कब होता है, जब वो लड़की के लिए एक तरफा कब होगा, जब वो लड़का उसका फिजिकल हो गया, देन वो दोबारा फिजिकल की डिमांड कर रहा है और लड़की नहीं हो रही है, वो कह रही शादी करूंगी, और देन उसके बाद लड़का मूव ऑन होना शुरू हो जाता है, तो लड़की को समझ जाना चाहिए रेड फ्लैग है। तो उस टाइम पे लड़की को साइड हो जाना चाहिए, बजाय कि उसके पीछे चक्कर काटने के। वो तो कल शादी कर लेगा, तुम कहाँ जाओगे? अपने सराउंडिंग जो लोग हैं उनको क्या जवाब दोगे तुम? और फर्स्ट टाइम के रिलेशनशिप में अगर आप ब्रेकअप हो जाता है, आप लोगों को समझा सकते हो, लेकिन सेकंड टाइम थर्ड टाइम भी आपके साथ वही चीज़ हो रही है, तो उसको समझदार ही नहीं कहते, उसको कहते हैं बेवकूफ़। और पढ़ा लिखा बेवकूफ़। एक होता है अनपढ़ से गलती हो जाए समझ में आती है, आजकल पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं ये गलतियाँ।
और माँ बाप की शिक्षा को आप बिल्कुल ही एक बाजारू करने पर तुल गए हैं। क्या मूव ऑन करने के लिए क्लोजर ज़रूरी है? हाँ, बहुत ज़रूरी है। जब आप मूव ऑन हो रहे हैं तो एक क्लोज़र होना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। इसकी वजह ये है कि आप जब किसी के साथ रिलेशन में रहते हैं, रिलेशन में रहते हैं, ब्रेकअप हो जाता एक आपकी एक किसी तरह की बॉन्डिंग होती है उसी इंसान के साथ ना, तो आप कहीं भी जाके उस चीज़ को एक समेटना ही पसंद करेंगे बजाय कि उसको स्प्रेड करने के कि इसने मेरे साथ वो कर दिया, उसने मेरे साथ कर दिया। ख़त्म करें वो चीज़ें, भूल जाएं, माफ़ कर दें, या काफ़ी और चीज़ें हो सकती हैं, इग्नोर कर दें। मुश्किल है ये करना, मुश्किल टाइम लगता है, टाइम लगता लेकिन कोशिश करें। बहुत अंदर से बहुत सुकून मिलेगा खुद को। है। क्या समय हर जख्म भर देता है? हाँ, समय हर जख्म भर देता है। काफ़ी ऐसे किस्से हैं, काफ़ी ऐसी कहानियाँ हैं जहाँ पर लड़का गलत है या लड़की गलत है। शादियों में भी मोस्टली ऐसा था, आजकल की जनरेशन में नॉर्मली है। पहले टाइम पे आप देखेंगे कि रिश्ते चल जाते थे, डिवोर्स तक की नौबत नहीं आती थी। आजकल डिवोर्सेस हो रहे हैं, और एक वक्त लगता है जख्म भरने के लिए। चाहे वो लड़का गलत, कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता लड़का गलत है, लड़की कोई भी गलत हो सकता है, लेकिन वक्त आने पे वो जख्म भर जाते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं, आजकल के वक्त में ना एक्चुअली मेंटालिटी कैसी है लोगों की, मैं बताता हूँ। लड़का हो चाहे लड़की हो ना, एक लड़का हो या लड़की हो, अगर वो डिवोर्सी है, तलाकशुदा है, तलाकशुदा है, तो दोबारा रिलेशनशिप में नहीं जा सकता, क्योंकि उसके माथे पे ठप्पा लग गया है कि वो डिवोर्सी है, जबकि वो लीगली डिवोर्सी है। वो लीगली डिवोर्सी है। वो ऐसा नहीं है कि वो शादीशुदा नहीं है, वो पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहे हैं, देन उसका ब्रेकअप हुआ है, उसको लीगल नहीं माना जा रहा। उसके पीछे दुनिया हाथ धोके पड़ी है कि ये डिवोर्सी है, ये दोबारा रिलेशनशिप में नहीं जा सकता। लेकिन वहीं दूसरी जगह एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में है, वो अब बाद में ब्रेकअप हो जाता है उनका, वो जाकर शादी कर सकते हैं, वो जाकर दूसरा रिलेशनशिप बना सकते हैं, वो जायज़ है। जबकि दुनिया की नज़र में वो लीगल है ही नहीं, क्योंकि वो शादीशुदा है ही नहीं एक्चुअल में। तो ये चीज़ें बड़ी मुझे जो खटकती हैं कि एक इंसान डिवोर्सी होकर दूसरे रिश्ते में क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि उसको उभरना है ना उस रिश्ते से, तो उसको दूसरे रिश्ते में जाना होगा, आपको दूसरा पार्टनर ढूंढना होगा, ढंग का होना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर एक माथे पर लग गया कि वो डिवोर्सी है, तो देन वो तो भैया खत्म है, मतलब वो तो कर ही नहीं सकता, डिवोर्स हो गया। लेकिन वहीं लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, 36 जगह मुंह मार के आए हैं वो लोग, और बाद में जाके वही लोग किसी अनजान लोग लड़के से शादी कर लेते हैं, वहाँ पे अपने को सती सावित्री या अपने आप को राम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वो कहाँ तक जायज़ है, मेरी समझ से बाहर है। तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ, इन लड़का हो चाहे लड़की हो, लॉयल होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो ठप्पा लगा है ना, ये ठप्पा उन लोगों पे लगना चाहिए, ये जो अय्याशी का अड्डा बना रखा है जिन्होंने इस रिश्ते को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते को। और जो डिवोर्सी हैं उनको एक हक है ज़िंदगी, नई ज़िंदगी जीने का, नया पार्टनर ढूंढने का, और उनको वो हक मिलना भी चाहिए। और ये लीगली भी है एक्चुअल में। जो इनलीगली है उनको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो लीगली है उन पे लोग एक ठप्पा लगा दे रहे हैं कि भैया आप नहीं कर सकते कुछ भी। ब्रेकअप के बाद आत्मसम्मान कैसे बचाएं? 2 तरीके हैं, खुद पे काम करना शुरू करो, खुद को अंधेरे में रखना बंद करो। हर गलती तुम्हारी है ज़रूरी नहीं है। एक रिश्ता जब टूटता है, दोनों साइड से टूटता है। अब मैं कह दूं कि उसकी गलती है, वो कह दें कि मेरी गलती है, तो गलत है। रेशो हो सकता है उसमें, रेशो यानी कि 70% उसका, 30% मेरा, 40% उसका, 50% उसका, ऐसे हो सकता है। लेकिन तुम बोल दो जी 100% वो गलत है या 100% मैं गलत हूँ, वो गलत है। कहीं पे आप गलत हो, कहीं पे वो गलत है, कहीं पे वो मिसअंडरस्टैंड हुई है, कहीं पर आप मिसअंडरस्टैंड हुए, कहीं पे कम्युनिकेशंस की प्रॉब्लम हुई है, कहीं पे फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई है, कहीं पे लॉयल्टी की प्रॉब्लम हुई है, तो वहाँ पे दोनों गलत है। तो बस रेशो का फ़र्क होता है, कोई कम गलत है, कोई ज़्यादा गलत है, लेकिन गलत दोनों ही होते हैं। तो वहाँ पे वो चीज़ें सही हो जाएंगी, तो आजकल के टाइम पे जो डिवोर्सेस हो रहे हैं वो थोड़ा कम हो जाएंगे। तो बने रहिए शो में, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। प्यार सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।